काला चश्मा लगाने के बाद जैसे हमारी आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है, ऐसे ही जब आप फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करने बैठते हो तो आपके सामने भी अंधेरा आ जाता है। आपको कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करना है। तो बेटा वही चीज समझाने आया हूं, कुछ ऐसे पॉइंट्स का डिस्कशन करने आया हूं जिसको अगर आप फॉलो कर लिए तो फिजिकल केमिस्ट्री का महामंत्र देने जा रहा हूं। न्यूमेरिकल तुमसे जरूर होंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहना है, मेरी बात को ध्यान से सुनना है। फिजिकल केमिस्ट्री की अगर बात करें तो 23 मार्क के वेटेज आपके एग्जाम में है। वहीं पर बात करें अगर चैप्टर्स की तो सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स है। अब हम आते हैं सोल्यूशन पर। सोल्यूशन पे जितने फार्मूले हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो रिपीटेड पूछते हैं, उनको सबसे पहले आपको क्या करना है, मेंशन कर लेना है। जैसे मोलरिटी होगी, नॉर्मलिटी होगी, मोल फ्रैक्शन होंगे, बिल्कुल सर मोल फ्रैक्शन होंगे। उसके अलावा क्या होगा, उसके अलावा इक्विवेलेंट वेट निकालने के क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके अलावा सर क्या होगा, उसके अलावा तुम्हारा जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी उस पे 4 फार्मूले बनते हैं, वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके अलावा वांटा फैक्टर से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे फार्मूले हैं जहां से ही अब तक बोर्ड एग्जाम ने क्वेश्चन पूछा है। तो आपको एक सीट लेनी है और सीट में इन सारे फार्मूले को मेंशन कर देना है। ठीक इसी प्रकार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ईएमएफ निकालने के लिए क्वेश्चन आता है, कोलराउस लॉ पे क्वेश्चन आता है, नस्ट इक्वेशन से क्वेश्चन आता है। इसके अलावा तो कुछ ज्यादा आता नहीं। इन तीनों फार्मूलों को नोट डाउन कर लेना है, दिल और दिमाग में एकदम याद रखना है। ठीक इसी प्रकार केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए आपको निकालना होगा क्वेश्चंस में सॉल्यूशन। ठीक है, उसी तरह बेटा आपसे कभी कभी मॉलिक्यूलरिटी, तो उसमें तो कोई कैलकुलेशन है नहीं। इसी तरह आपको हाफ लाइफ निकालना पड़ेगा, इसी तरह आपको रेट ऑफ रिएक्शंस निकालना पड़ेगा। तो ये जितने टाइप के कंसेप्ट यहां से बनते हैं, खासकर आपको करना क्या है, हर चैप्टर के फार्मूले सीट रेडी रखने हैं। 3 सादे पेज में फार्मूला सीट रेडी रखिए। अब आपको करना क्या है, जितने क्वेश्चन उनसे रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, ये देखो, ये अनसाल पेपर है। इस तरह आपके पास एक अनसाल पेपर होगा, नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन बैंक होगी। जितने क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, एक एक फार्मूले को मैच करो भाई, ये क्वेश्चन किस फार्मूले से होगा, और उस फार्मूले पर रखकर 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 क्वेश्चन आप सॉल्व आउट कर लो। इट इज 100% श्योर दैट बेटा मैं चैलेंज करता हूं, एक दिन के अंदर तुम्हारे फिजिकल केमिस्ट्री की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताऊं, तुम जब फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हो तो फार्मूला रखे, वैल्यू रखे और सोचते हो कर लूंगा और छोड़ के चले जाते हो, लेकिन नहीं, तुमको अंत तक आंसर फाइंड आउट करना चाहिए बेटा, क्योंकि यही अधूरी दास्तान लिखने की आदत रहती है, आधे में छोड़कर जाने की आदत रहती है। जब बोर्ड एग्जाम में जाते हो तो आंसर नहीं ला पाते, आंसर गलत हो जाता है। तो मैं हर बच्चे को सजेस्ट करूंगा कि पूरे आंसर तक जाओ, ये नहीं कि फार्मूला रख दिया, सारी वैल्यू रख दी, अब आ गया। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल को स्ट्रॉन्ग करने का बस एक तरीका है, फार्मूला सीट तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए। और फार्मूला सीट दिमाग में रखने के बाद कॉपी पर फार्मूला उतारने के बाद हर वैल्यू को पुटअप करने का तरीका सीख लो। करना कैसे, प्रैक्टिस, ओनली वन वे, और कोई रास्ता नहीं। उम्मीद करता हूं आप समझे होंगे कि कैसे फार्मूला सीट तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खरी साबित होगी एग्जाम में आपको नंबर गेन करने के लिए। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। इसी तरह के और धमाकेदार सेशन, स्ट्रेटेजिकल सेशन पाने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। थैंक यू सो मच।